सामने शिव का जिक्र हो गया था और गौरी अंदर से बेचैन हो गई थी और उसकी ये बेचैनी उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। कोई बात नहीं रानो, हम समझ सकते हैं। गौरी ने रानो के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, हमें 2 मिनट दो, हम अभी तैयार होकर आते हैं। और हाँ, अब हमारे लिए इतना भी मत सोचना कि हम तैयार होकर बाहर आ जाएं और तुम स्टैचू बनी यहीं खड़ी रहो। जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। गौरी बाथरूम के दरवाजे से आधी बाहर निकलकर हंसते हुए बोली, अरे मैं तो आपसे भी जल्दी तैयार हो जाऊंगी दीदी, बस 2 ही मिनट दो, अभी ना ही रहे। रानो जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। जीजी सा, ये काम आप जीजा सा के साथ भी मिलकर कर सकती थी ना। हम कितनी इंपॉर्टेंट वीसी छोड़कर आए हैं और आप हमें यहाँ वहाँ हर दुकान की सैर कराई जा रही है। बाजार की भीड़ भाड़ वाली तंग गलियों में यहाँ वहाँ दमयंती के साथ भटकते हुए शिव का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ओफो शिव, कपड़ों की खरीदारी कोई एक जगह से करने वाली थोड़ी ना होती है। जब तक अलग अलग दुकानों पर जाकर देखेंगे नहीं, तब तक लेटेस्ट फैशन और कलर का पता कैसे चलेगा हमें। दमयंती अपने भाई की इस बौखलाहट का पूरा मजा ले रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग भी कोई चीज होती है ना जीजी, उससे ज्यादा चॉइस तो आपको पूरी मार्केट की सैर करने के बाद भी नहीं मिलेगी। शिव अपने आप को सड़क पर चल रही उस भीड़ के रेले से टकराने से बचाते हुए चलता जा रहा था। भाई साहब, ऑनलाइन शॉपिंग में हमें समझ नहीं आता, दिखाते कुछ और है और हाथ में थमाते कुछ और है। अपनी आंखों से देखकर संतुष्ट होकर खरीदारी करने में ना मजा ही कुछ और है। दमयंती पर अपने छोटे भाई की दलीलों का कोई खास असर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा था। प्लीज जीजी, किसी एक दुकान पर तो टिक जाइए, अब हम इससे ज्यादा और चक्कर नहीं लगा सकते इस कंजस्टेड मार्केट की। शिव अपने आसपास की भीड़ और चिल्लपों को देखकर सुनकर परेशान हुआ जा रहा था। अच्छा ठीक है, इस वाली शॉप पर कुछ ढंग का कलेक्शन दिख रहा है, चलो यहीं पर चलते हैं। दमयंती ने सामने की एक बड़ी सी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा और शिव के साथ अंदर चली गई। ओह फाइनली द वेट इज ओवर, शिव ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा और दमयंती के साथ साड़ी के काउंटर पर जाकर खड़ा हो गया। दमयंती अपने लिए साड़ियां देखने में बिजी हो गई थी और शिव अपने फोन को निकालकर उसमें जरूरी मेल्स चेक करने लगा था। दमयंती उसे कोई साड़ी देखने के लिए कहती तो वो बस हाँ हूँ करके फिर से अपने काम में लग जाता। शिव, आप शॉपिंग में हमारी हेल्प करने आए हैं या फिर आपको यहाँ भी अपनी इन मेल्स को चेक करना है? दमयंती ने हल्के से खींचते हुए कहा। ओहो जीजी, आप जानती है ना, हमें ये सब ना ही पसंद है और ना ही इन सब की कोई समझ है। हम आपको क्या बता सकते हैं? कहा था ना आपसे कि या तो आप जीजा सा के साथ आइए या फिर मासा के साथ, पर नहीं, आपको तो आज हमारे साथ ही शॉपिंग करनी है। शिव भी हरी पीली लाल नीली साड़ियां देख देख कर उकता गया था। दमयंती बुरा सा मुंह बनाकर सामने पड़ी हुई साड़ियों को बीमन से देख रही थी। अरे जीजी, अच्छा ठीक है, देखते हैं हम कुछ अच्छा सा आपके लिए। शिव ने दमयंती को मनाने के लिए कहा और साड़ियों के ढेर में से एक येलो कलर की बॉर्डर वाली साड़ी निकालकर दमयंती को पकड़ा दी और कहा, ये लीजिए, इसे ट्राई करिए। दमयंती भी खुश होकर उस साड़ी को लेकर ट्रायल रूम में चली गई। शिव भी अब इधर उधर देखकर टाइम पास करने लगा था कि अचानक से सामने लगे हुए मिरर में उसे कोई नजर आया। उसे लगा कि शायद ही उसकी नजरों का धोखा है और उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली। पर कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जानी पहचानी सी हंसी उसके कानों में टकराई। उसकी नजरें एक बार फिर से सामने लगे मिरर से जा टकराई। आखिर उस हंसी को वो कैसे भूल सकता था, जिसे पहली बार सुनने के बाद फिर वो कभी भूल ही नहीं पाया था। शिव और गौरी अपनी नियति से अनजान और एक दूसरे की उपस्थिति से अनजान उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। दमयंती शिव की पसंद की हुई साड़ी को ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जा चुकी थी और शिव टाइम पास करने की गरज से इधर उधर देखने लगा था। उसके बगल में ही लगे हुए आईने में उसे एक धुंधला सा अक्स दिखाई दिया था, जो निश्चित रूप से उसके पीठ के पीछे बने हुए दूसरे काउंटर पर खड़े हुए कस्टमर्स का ही था। शिव उस धुंधले साए को एक बार अपने मन का वहम समझकर टाल भी देता, पर कुछ ही सेकंड्स बाद एक हुई सी हंसी उसके कानों में पड़ी और एक बेसख्ता से लापरवाही सी हंसी शिव के होठों पर सच गई थी और अनायास ही उसकी नजरें उस हंसी की तरफ घूम गई। आईने में जिसकी परछाई दिखी थी उसे उसके सच में होने के ख्याल से ही शिव बेचैन हो गया था। दिल कह रहा था कि आगे बढ़ो शिव और थाम लो अपनी जिंदगी का हाथ, जो तुम्हें जीना सिखा देगी, हर छोटी छोटी बात पर मुस्कुराना सिखा देगी, तुम्हारी बेरंग हो चुके इस दिल को अपने खूबसूरत प्यार के रंगों से भर देगी। पर दिमाग कह रहा था कि दूर हो जाओ उस मासूम की जिंदगी से, जिसके साथ जुड़कर तू सिर्फ उसे गम के खजाने और आंसुओं का सैलाब देगा। तेरा उसके साथ होना ठीक उस श्राप की तरह होगा कि तू उसकी तरफ जब भी कदम बढ़ाएगा उसकी जिंदगी की हर खुशी पत्थर में तब्दील हो जाएगी। चला जा यहाँ से, दूर दूर हो जा उसकी नजरों से। तुझे कोई हक नहीं है कि तू उसके चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी की तरह बेनूर कर दे। शिव गौरी की नजरों से बचकर वहां से जाने ही वाला था कि एक बार फिर उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी और उसके आगे बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गए। ट्रायल रूम से बाहर निकल रही दमयंती की टक्कर गौरी से हो गई थी, जो खुद एक दूसरे ट्रायल रूम में जाकर अपनी ड्रेस को ट्राई करने जा रही थी।
आज हम महादेव से कुछ और भी मांगते तो हमें पूरा विश्वास था कि महादेव हमें वो भी दे देते। दमयंती जी भर के गौरी को प्यार से निहारते हुए बोली, खम्मा खड़ी जी। इस अचानक हुई भिड़ंत से हड़बड़ाई गौरी के हाथ अपने आप ही दमयंती के सामने उनके अभिवादन में जुड़ते चले गए थे। ये हाथ मत जोड़िए आप हमसे, आप तो हमारे गले लग जाइए, हम तभी आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। दमयंती ने खुद ही आगे बढ़कर गौरी को गले से लगा लिया था। दमयंती का ये प्यार सम्मान गौरी पहले भी कई बार महसूस कर चुकी थी, जब वो अपनी जया जीजी सास से मिलने सिसोदिया निवास जाती थी या फिर नील कपल में ही कोई फंक्शन होता था तब। पर तब दमयंती उससे उसकी भाभी साहिब की छोटी बहन के हिसाब से मिलती थी, और आज तो वो एक बार फिर से खुद ही दमयंती की भाभी साहिब बनने जा रही थी। उसे बहुत अटपटा लग रहा था, और शायद इसीलिए जितनी गर्माहट से दमयंती ने उसे अपने गले लगाया था, गौरी की तरफ से सिर्फ औपचारिकता भर पूरी की गई थी, और इस बात को दमयंती भली प्रकार से समझ भी रही थी। दमयंती गौरी से अलग हुई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ अकेली आई है भाभी साहिब? दमयंती भी गौरी को फिलहाल भाभी कहने में हिचक रही थी। नहीं जीजी साहब, रानो आई है हमारे साथ। गौरी को अपनी बेरुखी पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। आखिर जो कुछ भी उसके दिल की हालत हो रही थी, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहे थे, उन सब में दमयंती जीजी सा की तो कोई गलती नहीं थी। क्या होगा जब शिव और गौरी आएंगे आमने सामने? आखिर क्यों दोनों इस शादी से खुश नहीं थे? आखिर सुभद्रा जी गौरी को लेकर इतनी परेशान क्यों थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 10। शिव गौरी के कमरे के बाहर पीठ किए हुए खड़ा था। वो बस महादेव से गौरी की सलामती की दुआ मांग रहा था। जैसे तैसे बहुत उठापटक के बाद ही सही, पर इस बार गौरी ही शिव की किस्मत में लिखी जा रही थी, और शिव बस इसी बात से खुश था कि भले ही जबरदस्ती ही सही, बेमन से ही सही, पर गौरी उसकी पत्नी हो जाएगी। शिव गौरी एक हो जाएंगे। ऐसे में